नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज अपन काफ़ी टाइम बाद में वीडियो लेके आए हैं क्योंकि किसी कारणों की वजह से अपन वीडियो रेगुलर नहीं ला पाए, पर आगे से ऐसा नहीं होगा उसके लिए सॉरी। अब वीडियो रेगुलर आते रहेंगे चैनल पे और नए-नए नॉलेज भरे वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल पे विजिट करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है, उसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट। यानी हार्ट रेट होती है, हृदय दर होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी एचआर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वो समझते हैं किन किन मेथड हैं, कौन कौन सी मेथड हैं। आज मेरा यह दावा है, जो वीडियो कंप्लीट देख लोगे ना, तो हार्ट रेट से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ये इसी चीज की स्ट्रिप दिखा देते हैं और उसमें पूछते हैं इसमें हार्ट रेट क्या है, टेकिकार्डिक है, ब्रेडिकार्डिक है, या क्या रेंज है, या रेट क्या है। तो वो जितने भी जो रेट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आज की वीडियो देखने के बाद आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हार्ट रेट रिलेटेड वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हार्ट रेट कैलकुलेटेड बाय टू मेथड, यानी दो मेथड है। कितने मेथड है? टू मेथड। तो वो कौन कौन सी मेथड है और टू मेथड क्यों बोलते हैं? तो ये डिपेंड ऑन रिदम। रिदम का मतलब लय, ताल और लय अपन बोलते हैं ना, ये किस लय से चल रहा है, लय क्या है। यानी एक तो रेगुलर में चल रहा है और एक इरेगुलर, एक में रेगुलर फिर आगे जाके इरेगुलर पैटर्न में हो, तो वो एक इरेगुलर रिदम होता है। ठीक है, तो रिदम का मतलब होता है लय। और इसमें इफ रिदम रेगुलर और इरेगुलर, इनके बेसिस पे टू में मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है रेगुलर रिदम, यानी जो नियमित, नियमित क्या बोलते हैं, नियमित। ठीक है, तो नियमित किस प्रकार की जो रिदम है उसको उस पे बेसिस पे देखते हैं। तो इफ रेगुलर रिदम एच आर कैलकुलेट, यानी हार्ट रेट को कैलकुलेट किस प्रकार करते हैं, अगर रेगुलर रिदम हो तो इफ यू कैलकुलेट एवरेज हार्ट रेट, अपन को एवरेज जानना है कि एवरेज कितनी है। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मेरी फोटो को थोड़ा साइड में करता हूँ। अगर फॉर्मूला, अगर अपन रेगुलर की बात करें, नियमित तो हार्ट रेट अपन को पता करनी हो, एच आर पता करनी हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर ऑन ईसीजी स्ट्रिप। अब ईसीजी स्ट्रिप पे नंबर ऑफ लार्ज लार्ज स्क्वायर होते हैं ना, बड़े स्क्वायर, उनको काउंट करते हैं। और जो 300 का जो एवरेज होता है ना हार्ट रेट के अंदर, जो स्क्वायर है ना, वो टोटली तो 1500 होते हैं और वैसे उसको 300 में काउंट करते हैं। ठीक है, तो 300 के अंदर जो लार्ज स्क्वायर है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो लार्ज स्क्वायर 20 आ गए, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो डिवाइड करने के बाद जो बचते हैं ना, वो अपनी हार्ट रेट आ जाती है। ठीक है, डिवाइड करते हैं 300 जो लार्ज स्क्वायर है ना, 300 जो 300 का जो फॉर्मूला, उसमें लार्ज स्क्वायर, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर है ना, उनका डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो उससे अपन को पता चल जाता है कि हार्ट रेट क्या है। ठीक है, ईसीजी स्ट्रिप में। अब बात करते हैं इसी के अंदर जो सेकंड मेथड है वो क्या था, वो उसमें अपन जैसे ये है। ठीक है, ये जो 300 वाला था ना, ये इसमें अपन क्या बोलते हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता कर रही, एक्यूरेट नहीं पता कर रही, एवरेज निकाल रही है ना। क्योंकि अगर लार्ज स्क्वायर अगर 3.5 आ गया, सपोज करो 3.5 आ गया, तो अपन उसमें डिवाइड करेंगे, जैसे ये 300 में 3.5 का भाग देंगे, तो वो एक एवरेज नहीं निकलेगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। और एवरेज, ये तो एवरेज आएगी है ना। एग्जैक्ट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए अपन करते हैं इफ यू कैलकुलेट एक्यूरेट, यानी एकदम प्योर पता करते हैं, एक्यूरेट पता करते हैं, तो उसके लिए अपन 1500 से डिवाइड करते हैं। कितने में? 1500 को डिवाइड करते हैं किससे, कितने लार्ज स्क्वायर हैं, नंबर ऑफ स्मॉल, सॉरी, उसमें लार्ज स्क्वायर पता कर रहे थे, एक्यूरेट में अपन स्मॉल स्क्वायर पता कर रहे थे। एक, अब मैं आपको बता दूं, एक लार्ज स्क्वायर होता है ना, लार्ज स्क्वायर, उसमें 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। एक बड़े के अंदर 4 5 छोटे स्क्वायर होते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पता कर रहे थे कि जो एक आर वेव होती है ना, उसके उसके बीच में कितने स्क्वायर हैं। ये देखो, ये क्या है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये पी वेव है। क्या है? पी वेव। ये क्या है? क्यू। ये ऊपर वाला आर, ये एस, ये टी, ये फिर पी, फिर क्यू, आर, एस,
और ये टी। तो अपन को क्या पता करना था, अपन को आर आर इंटरवल होता है ना, उसके बीच में कितने लार्ज स्क्वायर हैं, उससे तो अपन क्या है कि एक एवरेज हार्ट रेट पता करते हैं। और इसी के अंदर लार्ज स्क्वायर के बीच में अगर अपन स्मॉल स्क्वायर काउंट करते हैं ना, उसको अपन उससे अपन एक्यूरेट, जो एकदम प्योर होती है, एक्यूरेट होती है ना, उसका पता करते हैं कि एक्यूरेट हार्ट रेट क्या है। तो अपन पहले तो अपन ये पता करते हैं कि एक एवरेज क्या है। तो ये आर ये है और ये भी आर है, ठीक है। तो इनके बीच में लार्ज स्क्वायर काउंट करते हैं। तो ये देखो 1, 2 और 3, 3 आ रहे हैं ना, 3 लार्ज स्क्वायर है ना। तो अपन क्या कहता है, वो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, एच आर, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एच आर का 300 डिवाइडेड बाई लार्ज स्क्वायर। अब लार्ज स्क्वायर अपने कितने हैं, 1 2 3, 3 आए ना, तो 3 से डिवाइड करता हूँ। ये देखो 3 से 3 डिवाइडेड होगा 100 बच गया। तो 100 बीट पर मिनट। तो ये क्या है, ये 100 बीट पर मिनट है। यानी जो हार्ट रेट आई है वो है 100 बीट पर मिनट, ठीक है। क्योंकि लार्ज स्क्वायर पता कर रहे थे अपन, तो लार्ज स्क्वायर में कितने आ गई, 100 बीट पर मिनट, ठीक है। तो ये अपनी एक एवरेज हार्ट रेट है। कितनी आ गई, एवरेज, एवरेज हार्ट रेट कितनी आ गई, 100। यानी अभी पेशेंट क्या है, 100 से अगर अबोव हो जाता, देखो एक एक तो ये है कि 60 लेस देन 60 तो अपन क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और मोर देन 100 बोलते हैं क्या, टेकिकार्डिया। अब आज की वीडियो में अपन नहीं जानेंगे, लेकिन टेकिकार्डिया के बहुत सारे पार्ट है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मतलब काफी टाइप है, ठीक है। तो वो नहीं जानते, सिंक्रोनाइज है, एसिंक्रोनाइज है, काफी टाइप है, लेकिन वो नहीं पढ़ रहे अपन। अपन टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया बेसिक टर्म जान रहे हैं कि 100 से अबव अगर हार्ट रेट आ रही है तो उसको अपन टेकिकार्डिया, और 60 से लेस देन 60 आ रही है उसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक। अब अपन जानते हैं सेकंड जो मेथड था ना उसमें, तो सेकंड जो मेथड था उसमें अपन क्या कर रहे थे, एक्यूरेट निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, एक्यूरेट, एक्यूरेसी पता कर रहे थे कि हार्ट रेट एग्जैक्ट में है कितनी, है ना। तो उसके लिए अपन क्या पता करते हैं, एक स्मॉल स्क्वायर लार्ज स्क्वायर पता कर रहे थे एवरेज में। अब स्मॉल स्क्वायर के अंदर लार्ज स्क्वायर के अंदर स्मॉल स्क्वायर कितने हैं वो पता कर रहे थे। तो मैंने क्या बताया था, एक लार्ज स्क्वायर के अंदर कितने हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर है। अब ये कितने आ गए, देखो कितने आ गए, अपने अपने कितने देखे, अपने कितने देखे, 3 लार्ज स्क्वायर, ठीक है, लार्ज स्क्वायर। तो इसमें 3 स्मॉल स्क्वायर आ गए, 3 × 5 हो गए ना, तो कितने हो गए, 15 स्मॉल स्क्वायर आ गए ना, 15, देखो 15 स्मॉल स्क्वायर आ गए, कितने आ गए, 15 स्मॉल स्क्वायर, समझो 15 स्मॉल स्क्वायर। अब अपन को मैंने उस फॉर्मूले में बताया था कि अगर अपन को एवरेज निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, 300 डिवाइडेड बाई लार्ज स्क्वायर करते हैं। अगर अपन को एक्यूरेट निकालना हो तो 1500 से करते हैं, क्योंकि टोटल जो स्क्वायर बनते हैं वो 1500 बनते हैं। तो इसमें अपन कितने निकाले थे, 15 ही निकाले थे ना, तो ये 15 से डिवाइड कर दो, 15 एक कम 15, आ रही कितनी, 100 बीट पर मिनट। अब आप अब आप कहोगे कि उसमें भी 100 आ रही, इसमें भी 100 आ रही, पर इसमें तो क्या है कि एक्यूरेट और एवरेज मतलब बराबर आ रही है। पर किसी में जैसे 3.5 आ गई, स्मॉल स्क्वायर लार्ज स्क्वायर 3.5 आ गई। अब 3.5 में अपन उसमें तो पता नहीं कर पाएंगे कि उसमें मतलब एवरेज आएगी। अगर 300 से 3.5 को डिवाइड करेंगे ना, तो उसमें तो अगर एवरेज आएगी, है ना। लेकिन अगर उसको अपन एक्यूरेट निकालेंगे ना, तो फिर 1500 में फिर वो 3.5 जो डब्बे हैं, बॉक्सेज हैं, उनमें अपन काउंट करेंगे कि एक लार्ज के अंदर 5 स्मॉल आते हैं, तो वो स्मॉल के हिसाब से अपन काउंट करते हैं कि कितने आते हैं ना। तो उसमें एक्यूरेट का और ये एवरेज का पता डिफरेंस वहाँ पता चलेगा। तो इसलिए अपन क्या है कि ये जो रेगुलर मेथड के अंदर रेगुलर जो रिदम है, रेगुलर लय है, नियमित लय है, उसमें कैसे पता करते हैं हार्ट रेट कितनी है। एक तो जैसे 300 से डिवाइड करते हैं, एक से फिर 1500 से डिवाइड करते हैं। तो ये मेथड था जिसमें रेगुलर रिदम थी। अब अगर अपन ये देखें कि रेगुलर रिदम ना हो कि इरेगुलर रिदम हो, मतलब नियमित ना होकर अनियमित हो, तो उसमें अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मेथड तो काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी में लार्ज स्क्वायर आते हैं 4। अब दूसरे आर वेव के अंदर अपन पता करें तो उसमें 5 आ रहे हैं, किसी में 6 आ रहे हैं। तो उसको कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इरेगुलर वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल साइनस रिदम थी।
अब बात करते हैं सेकंड जो इरेगुलर थी। तो सेकंड इरेगुलर रिदम में क्या करेंगे, अनियमित होगी ना, अनियमित लय है उसमें कैसे पता, ठीक है। तो उसमें पता करने के लिए अपन क्या, देन कैलकुलेट टू मेथड। इसमें भी टू मेथड है, कैसे कैसे। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है 6 सेकेंड 30 लार्ज स्क्वायर नंबर ऑफ आर वेव। जैसे नॉर्मली अपन ईसीजी स्ट्रिप कैसे मतलब उसको डिजाइन करते हैं वो बताता हूँ आपको। ये है, ठीक है। तो ये क्या है, पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस, फिर ये टी, फिर वापस पी, क्यू, आर और एस। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है ना, बीच का स्मॉल बॉक्स लार्ज बॉक्स, उसमें तो अपन रिदम में देख रहे थे, है ना, रेगुलर में। अब इरेगुलर में अपन क्या पता करते हैं, इरेगुलर की बात करें तो एच आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार। तो नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकेंड। हम नॉर्मली जो एक वेव है ना, एक जो एक बॉक्सेज है ना, एक वेव वो होती है 2.5 सेकेंड की होती है, कितने की, 0.25 की, ठीक है। तो 6 सेकेंड में अपन कितने कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो 6 सेकेंड में अपन क्या करते हैं, जो 30 लार्ज बॉक्सेज है ना वो गिनते हैं, 30 लार्ज बॉक्सेज। और 30 लार्ज बॉक्सेज है ना, 30 जो लार्ज बॉक्सेज है ना, बड़े बड़े डब्बे, वो गिन के और अपन उसमें देखते हैं कि आर वेव कितनी है। आर वेव जितनी आएंगी ना, अब जैसे सपोज करो कि ये 30 डब्बे अपने काउंट करें ऐसे, ठीक है, लार्ज बॉक्सेस, और उनमें अपनी आर वेव कितनी आई, आर वेव सपोज करो कि 6 आ गई, 6 आर वेव आ रही है ना। तो 6 आर वेव आ रही है तो उसको अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, तो कितनी आ गई, 60 बीट पर मिनट, कितनी, 60 बीट पर मिनट। तो अपन उसका एग्जाम्पल भी स्ट्रिप के बेसिस पे देखेंगे। सेकेंड है इसमें के अंदर कि इफ यू कांट 3 सेकेंड, वो तो क्या 6 सेकेंड देख रहे थे, अब एक 33 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड में क्या करेंगे, वो लार्ज बॉक्सेस 30 थे, इसमें लार्ज बॉक्सेस कितने आ गए, 15। क्यों, क्योंकि उसमें अपन 6 सेकेंड में देख रहे तो 15 30 आ जाएंगे। अगर उसको अपन 3 सेकेंड में देखेंगे तो वो लार्ज बॉक्सेज है वो आधे हो जाएंगे, यानी हाफ हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, आर वेव जितनी आ रही है 15 बॉक्सेज में इंटू अपन 20 कर देंगे, तो अपन को हार्ट रेट का पता चल जाएगा। वो देखते हैं किस प्रकार, ये ईसीजी स्ट्रिप है, ठीक है। अब अपन को रेगुलर और इरेगुलर कैसे है, रिदम क्या है, कैसे है, वो पता करते हैं। देखो, रेगुलर का क्या पता चलता है, इरेगुलर का क्या पता चलता है, ये बेसिक क्वेश्चन आता है कि रेगुलर कौन सी है, इरेगुलर कौन सी है, ठीक है। तो रेगुलर की बात करें, जैसे मान लो ये एक आर वेव है और ये भी एक आर वेव है, अब इनके बीच में जैसे बॉक्सेज कितने, आर वेव में बॉक्सेज कितने हैं, ठीक है। अगर मान लो लार्ज बॉक्सेज अपन आर वेव में काउंट करें, अगर लार्ज बॉक्सेज में इधर देखो, इधर कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, यहाँ दो आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार अपन एक में तो जैसे दो आ रहे हैं, इधर आर वेव के बीच में कितने हैं, वो ज्यादा है, इधर आर एक वेव के बीच में कितने हैं, ज्यादा है, इस इधर भी ज्यादा है, मतलब एवरेज नहीं आ रहे, इधर जैसे दो आ रहे थे तो इधर भी दो आने चाहिए थे, इधर भी दो आने चाहिए थे, इधर भी दो आने चाहिए थे। अगर अगर मान लो बराबर आएंगे ना, तो वो एक क्या है, रेगुलर रहेगी, क्योंकि रिदम रेगुलर है, उधर भी चार बना बॉक्सेस बन रहे हैं, उधर भी चार बन रहे हैं, उधर भी चार बन रहे हैं, तो ऐसे एक रेगुलर रहेगा। अगर एक में चार आ रहे हैं, एक में दो आ रहे हैं, एक में तीन आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बार और देखते हैं अपन। तो जैसे इसको ले लेते हैं, ये देखो, जैसे मान लो, अब अपन क्या पहला जो फॉर्मूला लगा के मतलब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या था कि 30 जो लार्ज बॉक्सेस हैं उनको काउंट करो और फिर 10 से उसको आर वेव जितनी आ रही है उसको 10 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो ये देखो अपन काउंट कर रहे हैं टोटल 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा इसको, अब जैसे काउंट सही होगा। तो इसमें इसमें काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इधर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये 30 है ना। यहाँ तक काउंट कर लिया, चलो यहाँ तक काउंट कर लिया, ठीक है। अब इसके बीच में अपन ने क्या देखा भाई, इसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि 30 लार्ज बॉक्सेस या 6 सेकेंड, ये था ना। तो 1 सेकेंड मैंने बताया था 0.25 का आ रहा था, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 6 सेकेंड तक 30 बॉक्सेज आना, 6 सेकेंड में 30 बॉक्सेज को काउंट करना है। और उसमें आर वेव कितनी आ रही है उसको अपन को 10 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आर वेव कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें कितनी आ रही थी, तो ये रही 7। अब उसको अपन डिवाइड किससे इंटू कर कितने से करना है, 10 से। आर वेव कितनी है, आर वेव है 7, आर वेव है 7, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा 10 से, तो 7 इंटू 10 70 हो गया बस। तो 70 बीट पर मिनट आ गए। तो ये क्या है कि एक 6 सेकंड वाला जो मेथड है था इरेगुलर पैटर्न में, उसको अपन में कैसे हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं इस बेसिस पे। और इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या है, सेकंड फॉर्मूला ये है कि जो मतलब ये आर वेव आ रही है ना, ठीक है। तो उसको अपन क्या करते हैं, उसमें अपन 15 काउंट करते हैं। तो देखो ये यहाँ से इतना था क्या, ये था, इसका आधा कर लो। और आधे करके जितनी वेव आएगी ना, सपोज करो यहाँ 7 आई तो यहाँ जैसे 4 वेव आ गई, है ना। तो उसको अपन किससे गुणा कर देंगे, 20 से, क्योंकि वहाँ 10 से कैलकुलेट कर देते, इस यहाँ पे 20 से मतलब 20 से कैलकुलेट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 से करेंगे 20 चौके 80, 80 आ गया। तो ये बीट पर मिनट आ गया। तो ये रेगुलर और इरेगुलर मेथड से जाना अपन ने कि हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेगुलर की बात करें तो रेगुलर में अपन क्या है कि पहले 2 आर वेव थी, उसके बीच में लार्ज काउंट बॉक्सेस कितने थे उनको काउंट किया, और उसको काउंट करने के बाद कितने बॉक्सेस आए, उनका जो बॉक्सेस की जो संख्या है उनको अपने 300 से डिवाइड कर दिया गया। 300 के अंदर उसमें लार्ज बॉक्सेस की जो संख्या है उनको डिवाइड करा, तो टोटल निकल गई। और अगर उससे क्या आ रही थी, एवरेज आ रही थी, क्योंकि कभी लार्ज बॉक्सेस 3.5 भी हो सकते हैं, 5.5 भी हो सकते हैं, ये तो उसमें था। और दूसरे में अपन क्या है कि दूसरे में अपन को एवरेज निकालना था, नहीं एग्जैक्ट निकालना था। तो उसके लिए अपन 15 से डिवाइड किया कितने को, जो स्मॉल बॉक्सेस है, एक लार्ज बॉक्सेस के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स थे, उसको अपन उससे डिवाइड किया गया तो एक एक्यूरेट आ गई। अब बेसिस की बात करते हैं कि उसमें रेगुलर मेथड था। अब बात करते हैं इरेगुलर में। तो इरेगुलर की काउंट करने के लिए अपन ने क्या निकाला कि एक जो 30 लार्ज बॉक्सेज है उनको काउंट किया 6 सेकेंड में, इसको बोलते हैं 6 सेकेंड मेथड। तो 6 सेकेंड वाले के अंदर क्या है किया, एक जो लार्ज बॉक्स स्मॉल बॉक्स है उसका जो टाइम है आरवे वाला वो है 0.25 सेकेंड। तो अपन 6 सेकेंड में निकालते हैं कि तो 30 लार्ज बॉक्सेज आएंगे। तो 30 लार्ज बॉक्सेज हैं उनको काउंट किया, और 30 लार्ज बॉक्सेज के अंदर कितनी आरवे बन रही थी उनको काउंट कर लिया। अब आरवे सपोज करिए अपन ने 7 दी, तो उसको अपन ने क्या कि 10 से गुणा कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 70 आ गई। उसी अगर अपन को वो तो थे क्या कि मतलब 30 लार्ज बॉक्सेस थे, उसमें अपन को 15 यानी 15 लार्ज बॉक्सेस काउंट करने हो, क्योंकि जो सेकंड मेथड है वो है 3 सेकंड मेथड या 15 लार्ज बॉक्सेस। तो सेकंड में अपन क्या देखा कि 15 लार्ज बॉक्सेस थे, उसको अपन ने क्या करा, 15 लार्ज बॉक्सेस काउंट करे, उसमें कितनी आर वेव आ रही थी, सपोज करो 5 आ रही थी, तो 5 आर वेव देखा अपन ने, और उसको अपन ने क्या किससे मल्टीप्लाई करा, 20 से। तो 20 इंटू 5 यानी 100 आ गई, तो 100 बीट पर मिनट। तो वो क्या है कि 2 मेथड उसी में थे और 2 मेथड उसी में थे, दोनों में 2 मेथड थे। उसके बेसिस पे अपन कैसी भी ईसीजी स्ट्रिप हो, कैसे भी पेशेंट हो, ईसीजी स्ट्रिप है ना, उसके बेसिस पे अपन काउंट कर सकते हैं कि कितनी हार्ट रेट एग्जैक्ट में एक्चुअली है। तो आज की वीडियो में अपन ने जाना कि हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम इजी वे में मैंने बताया। कोई भी पर्सन इस वीडियो को देख के और हार्ट रेट कैलकुलेट आराम से कर सकता है कि कितनी हार्ट रेट एग्जैक्ट में एक्चुअली आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं है वीडियो देख लिया और इग्नोर कर दिया, नहीं, वीडियो को देखना भी है, लाइक शेयर भी करना है, और आगे से आगे जितने भी अपने ग्रुप हैं उनमें शेयर करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्प्रेड करना है, शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगर चैनल पे नए हो, नए विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।